जिला के अध्यक्ष जी का और विशेष धन्यवाद प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई जय सिंह जी का, भाई शिशु जी का और एसटी मोर्चा के हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल डकोग का, पम्मू जी का और युवा मोर्चा के हमारे साथी का। विशेष कष्ट आप लोगों को सुबह सुबह दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, लगभग 1 साल होने को आ गया है। इस 1 साल में चंबा जो एस्पिरेशनल जिला रहा, अब इसमें 2 ब्लॉक जो है वो विशेष तौर से एस्पिरेशनल रह गए हैं, जिसमें एक ब्लॉक तीसरा है और दूसरा पांगी है। इसमें अब विशेष तौर से हम लोग नई नई चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत सरकार इसमें मदद कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस ने जिस तरह का शोषण चंबा जिला में किया है, उसके बहुत सारे सबूत जो हैं वो लगातार आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक हर तरह से जो है वो लोगों के सामने आ रहे हैं। कल ही की एक खबर जो अमर उजाला में छपी है, जिसको हम सुबह देख रहे थे, उसमें एक बड़ा चिंताजनक विषय जो है वो सामने आया है। एक सलूनी के हमारे युवक जिनकी बाजू टूटी थी और जिनको मात्र 30,000 की ज़रूरत थी, और जब हमने ये सारी इंक्वायरी की है इस विषय में, आयुष्मान को जो है वो इफेक्टिवली जो है वो ये सरकार लागू करने में नाकामयाब रही है टेक्निकल तरीके से। और दूसरा हिमकेयर में जो है वो जब आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने ये व्यवस्था शुरू की थी हिमाचल प्रदेश में, तो 5 लाख का प्रावधान हिमकेयर में भी रहता था, 5 लाख का जो प्रावधान है आयुष्मान में रहता था। लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय हो गया है, जो हमें अखबार के माध्यम से और जब हमने पूछा भी गया कि ऑर्थो में जो ऑपरेशन होते थे या जो हमारे नेत्र रोगों से ग्रसित लोग आते थे, उसमें भी एकदम से 75% की गिरावट आ गई है, क्योंकि लोग अपना जो है वो इलाज नहीं करवा पा रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया है। एस्पिरेशनल जिला है, रिमोट एरिया है, लोगों के पास जो है वो कमाई के साधन नहीं है, इसीलिए सरकारें जो है वो, अब हम तो यही कहते थे कि हमने ये कहा था कि हम कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर रहे हैं और इसमें हर व्यक्ति को पूरा पूरा महत्व दे रहे हैं, इसीलिए आयुष्मान और हिमकेयर की योजनाओं को लागू किया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह का वृतांत पूरी अखबार ने दिया है और जैसी डिटेल जो है वो हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक जो है वो मलम पट्टी जो हर डिस्पेंसरी PSC में जाया करती थी, पैरासिटामोल की गोलियां तक नहीं मिल रही हैं, और अभी जितने भी अगर सर्जन्स को पूछा जाए तो जितने भी इक्विपमेंट्स उसके लिए चाहिए होते हैं वो कोई चीज़ नहीं मिल रही है। तो हमारा सीधा सीधा आरोप इस सरकार पर है कि ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद हमें आपसे नहीं थी कि आम जन जो है वो, जो बेचारे बीमार लोग हैं, उनको अपने इलाज के लिए जो है वो आश्रित होना पड़ता था सरकारों पर, अब वो इलाज ही नहीं करवा पाएंगे। ये बहुत गंभीर और चिंताजनक विषय हो गया है। और उस पर जो है वो अब आप देखिए, मैं तो भाई जनराज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जय सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिलाध्यक्ष जी का। हम सुबह ये चर्चा कर रहे थे, हमने आपने एक हिमाचल दस्तक में, मेरे ख्याल में अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देखा है। ये पहली बार हुआ है हिमाचल के इतिहास में, फर्स्ट टाइम एवर। मेरे को भी 15 साल लगातार सक्रिय राजनीति में हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू मेले में जो एडवर्टाइजमेंट कृषि मंत्री जी की, चंद्र कुमार जी की लगती है, वो सरकारी कर्मचारी जो है वो पहली बार उनको ऐड लगा रहे हैं विद फोटो, कि फलाना अधिकारी जो है वो चंद्र कुमार जी की फोटो के साथ अपनी फोटो लगा करके ऐड कर रहा है। मैं आरोप लगाता हूं चंद्र कुमार जी पर, जिस तरह से उन पर FIR हुई थी यहाँ चंबा में कि उन्होंने हमारा लाडा का पैसा खाया, उन्होंने हमारा CSR का पैसा खाया, और यहाँ से विभिन्न चीज़ों में जो है वो उन पर हमने FIR हमारे साथियों ने की है। हम तो इसके लीगल एक्सपेक्ट पर भी बात कर रहे हैं कि क्या हम इस जो अखबार में ऐड उन्होंने दी है, जहाँ एक तरफ कहते हैं हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ये बड़ा संगीन आरोप है इन पर। इनकी अपनी खुशामदीद करने के लिए ऑफिसरों के पास पैसा है, लेकिन नाचन का ही एक विषय सामने आया था, सिराज का एक विषय सामने आया था, बंजार का एक विषय सामने आया था कि लोगों को तरपालें तक नहीं दी गई, और लाखों लाखों रुपया जो है वो ये अखबारों में एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए और त्योहारों में जो है वो जश्न मनाने के लिए ये लोग जो है वो पैसे दे रहे हैं।
और लोगों के साथ यही शब्द कहे जा रहे हैं। आपने देखा होगा जब से इनकी सरकार बनी है पिछले 9-10 महीनों से, 11 महीनों से, कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये कैसी सरकार है? और मैं चंद्र कुमार जी से तो ये पूछना चाहता हूं कि आप चंबा आते हैं तो क्यों आते हैं? किसी स्थानीय विधायक को कोई सूचना नहीं, किसी का अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से हमें कोई सूचना नहीं, और आप जो है वो चंबा कांगड़ा से एकमात्र मिनिस्टर हैं। आपसे बहुत उम्मीदें हैं चंबा कांगड़ा के लोगों को, लेकिन आपने जो है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, आपने अपने निजी रसूख के लिए, और लोग तो ये भी कहते हैं हमारे कार्यकर्ता घेराव करेंगे इस बात का। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से, आपके अखबारों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि चंबा जिला जो है वो इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे आपने अपने सांसद रहते हुए चंबा को लूटा है, मंत्री रहते हुए हम नहीं लूटने देंगे चंबा को। ये मैं आपके माध्यम से जो है वो यहां पर कहना चाहता हूं। हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, हम लीगली भी हर बात पे सोच रहे हैं, और सम्मान्य विधायकों से भी ये चर्चा की जा रही है। कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी चर्चा हुई है कि चंद्र कुमार जी जब भी आते हैं किसी को किसी तरह का कोई न्योता नहीं होता। इनके डिपार्टमेंट के लोग, इनके डीसी, इनके सारे लोग जो है वो एक तरफा जो हमारे लोगों को यहाँ चंबा में भी जिनका घर गिरा था, डंगा गिरा था, अभी हमारा यहाँ बनवासी कल्याण आश्रम चलता है यहाँ चनेड़ में, हिमगिरी कल्याण आश्रम, वो बिल्डिंग जो है वो गिरने पे आ गई है। डीसी से गुहार लगाई है उन्होंने 7-8 लाख रुपए की, वो जो है उनको नहीं मिलता है। तो ये विषय जो है आम जनता, अभी एक विषय जो है वो हमारा भटियात से आया था, व्यक्ति का जो है वो मकान गिरने को है, लेकिन उसको पैसे देने के लिए ना मनरेगा में ये शुरुआत करते, पीछे इनके सेक्रेटरियों ने हड़तालें रखी, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने चार्जेस जो है वो जीआरएस को दिए हुए हैं। किसी जीआरएस ने कोई काम नहीं किया, लेकिन सरकार जो है वो हाथ पे हाथ धर करके लोगों को रिलीफ देने में नाकामयाब रही। क्या सिर्फ एक ही जगह पे नुकसान हुआ है? मैं तो मौजूदा सरकार पर, मौजूदा सभी मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री जी पर यह आरोप लगाता हूं कि सिर्फ एक क्षेत्र मात्र विशेष नहीं है कि आप जाएं कुल्लू चले जाएं, आप जो है वो मंडी चले जाएं, आप जो है सिर्फ बिलासपुर और हमीरपुर तक सीमित रहे, लेकिन चंबा और कांगड़ा ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये मैं यहाँ पर आरोप सीधे सीधे लगाता हूँ कि आम जन के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। हमारी पीएचसियां सारी ठप हो गई हैं, हमारे टीचरों को यहाँ से उठाया गया। मेरे एक हिमगिरी से ईश्वर लेक्चर जी हैं, लेक्चरर है हिमगिरी में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिमगिरी में पहले ही स्टाफ की कमी है। हिमगिरी से एक लेक्चरर को उठाया गया और सिरमौर के एक स्कूल में जो है उसकी ट्रांसफर कर दी गई। ये कैसी सरकार चल रही है? जहां एस्पिरेशनल जिला चंबा में पहले ही मुलाजिमों की कमी है, लोग यहां पर जॉब करने इतने आते नहीं हैं। जो लोग बड़ी कर्मठता के साथ यहां पर जॉब कर रहे थे वो इसीलिए उठा दिए गए कि उन्होंने जो है वो इनके कहने पर जो है वो वोटें नहीं डाली। क्या आप जो है वो बदला बदली की नियत से जो है वो सरकार चला रहे हैं? तो हमारा सीधा सीधा आरोप है कि यह सरकार जो है वो हेल्थ के सेक्टर में पूरी तरह फेल हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह फेल हुई है, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और अभी जो हमारे लोगों का इस पीछे जो त्रासदी हुई है, प्राकृतिक त्रासदी हुई है, इसमें जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में कम से कम चंबा में तो पूरी तरह से असफल रही है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारी जितनी सड़कें हैं, आप चाहे यहाँ द्रम्मण से चलो, बायाजोत से आओ, कितने पैसे भारत सरकार ने दिए? लगभग 58 करोड़ रुपया मेरे ख्याल में हमने सैंक्शन करवाया हुआ है, सीआरएफ का पैसा। माननीय स्पीकर साहब आते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं, जबकि भारत सरकार वो पैसा दे रही है। और उसके साथ साथ उस रोड पे अब चलना ही मुश्किल हो गया है। जब हमारी सरकार थी हमने बाइट करके जोत तक दे दिया पैसा, और अभी तो मैं देख रहा था अब हम बाया धनेरा से जो है वो नूरपुर नहीं पहुंच सकते। आप अगर यहाँ लाड़ू से होते हुए नूरपुर की तरफ जाओ तो आपकी गाड़ी जो है वो जवाब दे जाएगी। और दूसरा मेरा आरोप ये है कि हमारी जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, बरमौर की तरफ चले जाओ आप, चाहे यहाँ सिलूनी की तरफ चले जाओ, तीसा की तरफ चले जाओ, चाहे इधर साउ की तरफ चले जाओ, इन्होंने जो है वो सड़कों का भट्टा बिठा दिया, जबकि हमने सारी सड़कें लगभग डबल लेन कर दी थी। तो कहां की सरकार है? अगर ये व्यवस्था परिवर्तन है तो लोगों को सोचना पड़ेगा। इन्होंने जो गारंटियां दी थी, अब आपको याद होगा कल माननीय अध्यक्ष साहब ने भी कहा कि अब यहाँ की मां बहनों को इनसे पूछना चाहिए कि वो जो इन्होंने कहा था 1500 रुपए हम देंगे और 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कोई भर्ती नहीं हुई। स्कूलों में ऐसा है, टीजीटी साइंस और टीजीटी आर्ट्स इवन उनकी भी कमी हो गई है। प्राइमरी स्कूल्स जो है वो खाली हो गए हैं,
सिंगल टीचर, अब ये आंकड़ा एक्चुअल मेरे पास है नहीं, लेकिन सिंगल टीचर जो स्कूल्स है वो इतने बढ़ गए हैं कि स्कूल चलाने मुश्किल हो गए हैं। तो ऐसी अव्यवस्थित सरकार ये चल रही है। मेरा तो मानना ये है कि ये सरकार जो है वो 3-4 महीनों की ही मेहमान है, जो सच्चाई है। जैसे ही केंद्र के हमारे चुनाव होंगे उसके बाद जनता जो है वो जिस तरह से हमारे सांसदों को जिता करके भेजेगी, माननीय प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाएंगे दिल्ली में, वैसे ही हम जो है वो इस सरकार को जो है वो हरिद्वार की तरफ भेज देंगे, ऐसे हमें लग रही है संभावना। और मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद सब जनता को चाहिए, और ज्वलंत जो मुद्दे हैं इस तरह के वो जनता के उजागर होने चाहिए। और मेरा जो आरोप माननीय मिनिस्टर चंद्र कुमार जी पर है कि उनको ये आप जवाब देना ही पड़ेगा कि चंबा का पैसा जब वो सांसद थे तब भी उठाया, और आजकल वो किस लिए चंबा आ रहे हैं ये भी हमें जो है वो बताएं, और श्वेत पत्र एक तरह का जारी करें कि मैंने जो है वो सांसद रहते हुए ये किया था और मिनिस्टर रहते हुए 1 साल में ये किया है। नहीं तो चंबा के आमजन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको चंबा नहीं आने देंगे। हम ही, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग घेराव करेंगे उनका। ये मेरा निवेदन है उनसे, उनको इस पे जो है वो अमल करना चाहिए और इस पे संज्ञान लें, ऐसा मुझे कहना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक और हमारे जिलाध्यक्ष, हम सब लोग आपके समक्ष वर्तमान समय में हमारे चंबा जिले में और हमारे चंबा जिले के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के प्रति लोगों को बताना चाहते हैं। आज अखबार में एक बहुत बड़ी न्यूज़ लगी है जिस बारे में भाई हंसराज जी ने भी कहा, एम केयर और आयुष्मान भारत योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, सारा योजना बंद कर दी गई। तो मैं पूछना चाहूँगा सरकार से, क्या ये योजनाएं या ये गरीब मरीज के भाजपा या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? क्या किसी कांग्रेस के विचारधारा के व्यक्ति को या परिवार को यह समस्याएं नहीं हो रही है? तो कृपया करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजनीति को ना घुसेड़े और जो गरीब लोगों के हित के लिए केंद्र सरकार ने और पूर्व में प्रदेश सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उनका गला ना घोटे। और आप को आपके अधिकारी, मैं सरकार को ये बताना चाहूँगा कि सरकार में कार्यरत कुछ अधिकारी सरकार को झूठी जानकारी देते हैं, सदन को भी गुमराह किया जाता है। वर्तमान समय में लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट विभिन्न सरकारी स्कीमों में जो है वो लंबित है, जिस वजह से आप आए दिन आप देखें, आप प्रेस के लोग हैं, आपको सब जानकारी होगी, आए दिन आप देखें कि टांडा को लेकर, शिमला को लेकर या चंबा मेडिकल कॉलेज को लेकर अखबारों में न्यूज़ लगती है, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सब जगह न्यूज़ आती है कि लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। तो कृपया करके आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि इस गंभीर मसले पर अवश्य विचार करें और लोगों को हो रही असुविधा का समाधान करें। इसके अतिरिक्त जो हमारे चंबा जिला है, चंबा जिले को सरकार ने जो है वो अलग थलग छोड़ दिया है, हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। हमारे रोडों की हालत बहुत ख़राब है, रोजगार की हालत बहुत ख़राब है, बिजली की हालत उचित नहीं है। आज सुबह भी कई लोगों ने हमसे संपर्क किया, बिजली की नए कनेक्शन हमें नहीं मिल रहे हैं। तो अधिकारियों से जब हमने बात की तो अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास मीटर नहीं है। और ये समस्या केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र की नहीं, ये प्रदेश भर में ये समस्या है कि बिजली के जो जरूरी उपकरण हैं, चाहे मीटर हैं, चाहे कंडक्टर हैं, चाहे ये PVC वायर है, इन चीज़ों की उपलब्धता नहीं है। पानी के कनेक्शन लोगों को नहीं मिल रहे। अधिकारियों का सिंपल सा जवाब होता है कि पाइप नहीं है। तो कृपया करके मैं चंबा जिला के प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार के साथ ये विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि चंबा जिले के लोगों को जो केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला में होने का जो दर्जा दिया है, उसके अनुरूप जो भी हमारा हक और अधिकार सरकार की इसी सहायता का बनता है उसे तुरंत जारी करें और उसके प्रबंधन को पुख्ता इंतजाम करें ताकि किसी भी तरह का भाई भतीजावाद ना हो। देखिए, सरकारें बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, ये एक अलग विषय है, परंतु प्रत्येक सरकार जो है वो जन कल्याण के लिए कार्य करेगी, ऐसा हमारा संविधान बताता है।
तो ये सरकार, वर्तमान सरकार जो है, ये केवल भेदभाव, राजनीतिक तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार है। झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई ये सरकार है और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन चंबा जिले के लोग इन अव्यवस्थाओं को लेकर आंदोलन करेंगे। खिलाफ क्या आगामी कदम उठाएगी? ये तो समय के साथ साथ आपको जानकारी मिलती जाएगी कि भाजपा जो है वो चंबा जिले और चंबा जिले के लोगों के साथ हो रहे अन्यायपूर्ण रवैये का जो है वो पुरजोर विरोध करेगी, जिसके लिए सड़क से लेकर सदन तक जहाँ जहाँ भी आवाज़ उठानी होगी, हम भारतीय जनता पार्टी चंबा जिले की जनता के लिए अपना सर्वस्व देगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद सर।